Namaste everyone. This video is very important for class 8 students as well as parents. तो एनसीईआरटी ने मैथ्स की बुक चेंज कर दी है और आप सबको काफ़ी कंफ्यूजन भी होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये बुक जो न्यू बुक है वो क्यों चेंज करी है एनसीईआरटी ने, क्या क्या चेंज हुआ है और आप कैसे क्लास 8 की मैथ्स अब अप्रोच करेंगे, कैसे उसको पढ़ना है। क्लास 7 के माइंडसेट से नहीं पढ़ना है, अब कैसे वो पढ़ने वाले हैं, तो ये सब हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो पहला क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी ने बुक को क्यों चेंज किया है। व्हाई चेंज द बुक एट ऑल। सो एनसीईआरटी हैज शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग। तो जो बच्चे रट के क्वेश्चंस को करते थे या फॉर्मूला रट लिया और क्वेश्चन हो गया मैथ्स का, तो पूरा फोकस एनसीईआरटी ने चेंज कर लिया है अंडरस्टैंडिंग पे। अब आप कुछ भी चीज़ याद करके नहीं कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उसको कर पाएंगे। एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग रखा है। मैथ्स को रियल लाइफ से लिंक करा है, तो उसमें जितने भी आपके एप्लीकेशंस होगी, क्वेश्चंस होंगे, वो शिफ्ट कर दिया है फोकस रियल लाइफ एप्लीकेशन में। मैथ्स को कैसे रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपका आगे जाके 9th 10th का स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन रहे, स्ट्रॉन्ग बेस रहे क्लास 9th का और 10th का। मेमोराइजेशन बहुत कम रहेगी, आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले नहीं है कि पहले तक था कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करके जाने हैं, वो आपको नहीं करना है। लेस मेमोराइजेशन रहेगी, ठीक है, लेस मेमोराइजेशन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा 9th 10th का, पूरा का पूरा रियल लाइफ एप्लीकेशन रहेगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग रहेगा। सो डोंट पैनिक, सिलेबस हार्डर नहीं है, बस अप्रोच आपकी डिफरेंट है। अगर आप डिफरेंट अप्रोच से करके पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, आगे हम कंपेयर करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, कि जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये आपकी अर्लियर क्लास 8 की बुक है, जो विच मोस्ट ऑफ अस स्टडीड। पहले एक सिंगल बुक थी जिसमें 16 चैप्टर्स थे, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है और पैटर्न भी प्रिडिक्टेबल रहा था, जिसमें ये एक 16 चैप्टर्स है। तो पहले क्या था, इफ अ स्टूडेंट ओनली मेमोराइजेस फॉर्मूलाज, तो ओल्ड पैटर्न तो वर्क करेगा, लेकिन न्यू सिस्टम के लिए ये इनफ नहीं है कि आप फॉर्मूला लर्न करो और हो जाए, नहीं, दिस इज नॉट इनफ। तो न्यू बुक के हिसाब से दो पार्ट में न्यू बुक डिवाइडेड है। पार्ट 1 जिसमें 7 चैप्टर्स है, पार्ट 2 जिसमें अगेन 7 चैप्टर्स हैं। तो इन न्यू 8th क्लास एनसीईआरटी ने दो बुक बना दी है, पार्ट 8th की पार्ट 1, 8th क्लास की पार्ट 2। नेम्स अलग आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स के नेम डिफरेंट है, एक्टिविटी बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड है चैप्टर सारे के सारे, बट कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है, लेकिन उनको किस तरीके से करना है, अप्रोच उनकी डिफरेंट है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं 16 जो आपके पुराने चैप्टर्स थे, पुरानी बुक थी, उससे न्यू चैप्टर को कंपेयर करूं, और आपकी लैंग्वेज में जो आप लैंग्वेज समझते हैं चैप्टर्स की, उस लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो स्क्वायर क्यूब रूट्स तो आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर है, जो आपका ये चैप्टर है स्क्वायर और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट नेम है। पावर प्ले इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं। स्टोरी ऑफ नंबर में एक नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है जो आपका 8th क्लास में पहले नहीं था। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, जैसे हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते पढ़ते थे इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम और रोमन नंबर्स, तो ये मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा
उसमें लेवल और बढ़ा दिया है। तो आप पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम थोड़ा सा नया है। मैं आपको चैप्टर वाइज अभी तो आपका बस एक चैप्टर का नेम बता देते हैं, जो आपका 16 जो पुराने चैप्टर से उससे लिंक करके। बट मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी एक एक वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें क्लियरली चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल, वो आपका सेम नेम है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। नंबर प्ले इज समथिंग रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके। नेक्स्ट इज वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई इज रिलेटेड टू अलजेब्रा, या आप बोल सकते हो फैक्टराइजेशन या फिर आइडेंटिटीज। बेसिकली इस चैप्टर में आप आइडेंटिटीज पढ़ोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे रिलेटेड। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा आइडेंटिटीज कवर अप है। ओके। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल एंड रीजनिंग वन इज समथिंग रिलेटेड टू रेशो। ओके। फिर आ जाता है फ्रैक्शन इन डिसग्यूज इज रिलेटेड टू परसेंटेज, क्योंकि रियल लाइफ में परसेंटेज का काफ़ी रोल प्ले होता है। तो ये चैप्टर मेनली आपका परसेंटेज पे बेस्ड है। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। इसके बाद आते हैं प्रोपोर्शनल रीजनिंग टू, जिसमें आप डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं दिस चैप्टर। ओके। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर बात करते हैं एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। अब जैसे नेम चेंज कर दिया है पूरा, बट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। जो ये चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, वैसा ही आप पढ़ने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट। सेम, अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट अप्रोच क्वेश्चंस की डिफरेंट रहेगी। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे, आंसर भी दूसरी तरीके से दिए जाएंगे। फिर आ जाते हैं टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइन इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ओके। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, फिर अलजेब्रा एंड देन एरिया। अलजेब्रा में भी आपके डिफरेंट तरीके से अप्रोच है, और एरिया में भी डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट चैप्टर्स के नेम सेम ही हैं, कॉन्सेप्ट वही होंगे, बट डिफरेंट अप्रोच रहेगी। सो दिस इज द कंपैरिजन, अगर आप देखो क्लास एट्थ की और न्यू वर्सेस ओल्ड में। तो अगर मैं लेट्स कंपेयर ओल्ड वर्सेस न्यू, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, तो जो ओल्ड है वो फॉर्मूला बेस्ड है, न्यू में कॉन्सेप्ट है प्लस थिंकिंग है। ओल्ड अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट सम पूछे जाते हैं, न्यू अगर बात करेंगे तो न्यू में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। ओके। तो दिस चेंज इज एक्चुअली गुड फॉर स्टूडेंट्स, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली हेयर। जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो नहीं करनी है, क्या आपको अब नहीं करना है वो ध्यान से सुनिए। तो आपको अब फॉर्मूला स्टडी, ये नहीं सोचना है कि बस मैं फॉर्मूला पढ़ के गया और आंसर हो जाएगा, नहीं। स्टडिंग ओनली फॉर्मूला, ये नहीं सोच के रखना है। आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, फॉर्मूला पे फोकस नहीं करना है, मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है, मेनली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। आप ये मत सोचो कि फॉर्मूला पढ़ा और सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं। आपको न्यू पैटर्न को एडेप्ट करना होगा। यू हैव टू एडप्ट न्यू पैटर्न। आपको क्लास सेवन्थ के माइंडसेट से नहीं जाना कि आपने क्लास सेवन्थ का माइंडसेट रखा और उसी अकॉर्डिंगली आप आगे तक क्लास एट्थ भी कर लोगे, नहीं। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। तो इफ़ यू स्टडी क्लास एट्थ मैथ्स विद क्लास सेवन्थ माइंडसेट, यू विल स्ट्रगल। सो रिमेंबर दिस थिंग, कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, एडेप्ट करना है न्यू पैटर्न को, कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके। तो पेरेंट्स के लिए गाइडेंस यही है। दिस स्लाइड इज स्पेशली फॉर पेरेंट्स,
कि आपको फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे, स्पीड पे फोकस नहीं करना है, मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। ओके। आपको बच्चे से पूछना है कि आंसर क्या है, एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को आंसर को एक्सप्लेन करो, मतलब बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए चैप्टर की। स्पीड पे मार्क्स पे फोकस नहीं रखना है, पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़ें, एक गाइडेंस प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आएगी, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो गाइडेंस और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं। अगर आप ये दो चीज़ें रखोगे तो स्टूडेंट विल डू वेरी वेल। ओके। तो राइट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं भी आपको चैनल पे आप बने रहिए, मैं आपको गाइडेंस तो देती रहूँगी, हर एक चैप्टर का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो टू समराइज, द न्यू सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट नीड द राइट अप्रोच। ओके। बस आपको राइट अप्रोच चाहिए, आप इजीली कर लोगे क्लास 8th की मैथ्स। So if you found this video helpful, like and share with other parents. Okay. एंड या अगर आपको साइंस का भी ऐसा ही सेम वीडियो चाहिए कंपैरिजन वाइज, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको साइंस का भी वीडियो अपलोड करूँगी। ओके। थैंक यू।